हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम बात करेंगे आपका आरआरसी ग्रुप डी में जो आपका देखिए टॉप इजी एंड इसके बाद जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। तो इसमें देखिए जो हमने शिफ्ट ली है तो वो आपकी देखिए 5 फेज में एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद देखिए आपका जो एग्ज़ाम डेट था तो वो देखिए यहाँ पर है आपका फेज़ 1 में है 27 से 25 अगस्त और इसमें देखिए 18 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए फ़ेज़ 2 तो फ़ेज़ 2 में देखिए एग्ज़ाम हुआ था आपका 26 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में और यहाँ पर जो आपकी शिफ्ट थी वो 24 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद देखिए फ़ेज़ 3 में 8 से 9 सितंबर के 19 सितंबर के बीच आपका एग्ज़ाम हुआ और यहाँ पर आपकी जो शिफ्ट थी वो 27 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम जो है वो इसका कंप्लीट हुआ। फिर देखिए फ़ेज़ 3 हो गया और फ़ेज़ 4 की बात करें तो फ़ेज़ 4 में जो एग्ज़ाम हुआ 19 से सितंबर से आपका 7 अक्टूबर के बीच में और यहाँ पे जो आपकी शिफ्ट थी 27 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हुआ और फ़ेज़ की बात करें तो 6 से आपका 11 अक्टूबर के बीच एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। उसके बाद 6 आपकी शिफ्ट थी जो यहाँ पर आपका 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम जो है वो आपका 6 से 11 अक्टूबर के बीच में आपका कंप्लीट हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो आपका रैंक आईक्यू डाटा आया और रैंक आईक्यू डाटा के बाद जो आपका शिफ्ट आई और शिफ्ट के बाद यहाँ पर जो आपका कितना एवरेज मार्क्स बनना है आपके शिफ्ट में फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो। इसके बाद यहाँ पे जो टॉपर्स का मार्क्स है और उसके बाद पार्टिसिपेट कैंडिडेट थे तो वो आपके कितने एवरेज मार्क्स आपका कितना है और इसके बाद यहाँ पर जो आपका दिया जा रहा है कि टॉपर्स का मार्क्स है ये यहाँ पर कितना है। तो पूरा ये देखिए जो हमने यहाँ पे आपकी ली है वो आपकी देखिए इजी शिफ्ट भी है और उसके बाद आपकी इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट आपकी शिफ्ट है। तो इसमें यहाँ पे देखिए हमने इसीलिए आपकी 2 ही शिफ्ट को हमने लिया है और इसके बाद आपकी मॉडरेट हार्ड और इसके बाद फिर आपकी हार्ड। तो ये 2 शिफ्ट आपकी अलग होगी और इसके बाद पहले जो है वो आपका है इजी और इसके बाद आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। देखिए जो आपका एवरेज मार्क्स के डाटा आया आपका शिफ्ट वाइज और जोन वाइज। तो यहाँ पे देखिए जो आपका रैंक आईक्यू डाटा शेयर किया गया ग्रुप आपका ये डी था क्योंकि इसके पहले देखिए जो आपका एनटीपीसी में था तो एनटीपीसी में बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना रैंक आईक्यू डाटा चेक किया और उनको ये पता चला कि मेरी रैंक कहाँ तक शो कर रही है और मतलब मेरा जो स्कोर है वो किस रैंक में आ रहा है। तो इससे उन्हें ये पता चल गया था कि हाँ कुछ जो ऐसा है कि हाँ हम इतने जो स्कोर मेरा बनना है यहाँ तक हम सेफ हैं। लेकिन जो आपका आरआरसी ग्रुप डी है इसमें देखिए जो आपका एवरेज मार्क्स आया तो एवरेज मार्क्स की बात करें तो देखिए ज़्यादातर इसमें मार्क्स आपका 44 और इसके बाद आपका 50 प्लस और इसके बाद 51 प्लस बस इतना ही आपका जो एवरेज मार्क्स है वो हो रहा है और इससे भी कम जो आपकी हार्ड शिफ्ट थी तो लगभग आपका 39 हो रहा है और इसके बाद यहाँ पर आपका 40 भी हो रहा है। तो ये आपका देखिए एवरेज मार्क्स हो रहा है। तो इसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो आपका एवरेज मार्क्स आ रहा है तो एवरेज मार्क्स से हमारा कितने मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए कि हमारा जो हम अपने आप को सेफ समझ सके और अपनी पीईटी की तैयारी वो स्टार्ट कर सके। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट ने अपना रैंक आईक्यू डाटा नहीं शेयर किया। कुछ ही कैंडिडेट देखिए पूरे आपके शेयर नहीं करते हैं, चाहे आपका एनटीपीसी हो या आपका आरआरसी ग्रुप डी हो। दोनों में ही देखें तो लगभग अगर ज़्यादा भी स्कोर आ रहा है कैंडिडेट का तो भी वो अपना यहाँ पर रैंक आईक्यू डाटा शेयर नहीं करता है। तो इसीलिए हम ये नहीं मान के चलते कि यहाँ पे जो आपका रैंक आईक्यू डाटा आया वो आपका 100% आ गया। हाँ इतने कैंडिडेट थे, इन्होंने एग्ज़ाम दिया, यहाँ शिफ्ट वाइज आपका एवरेज बना। इसके बाद टॉपर्स का मार्क्स कितना और पार्टिसिपेट कैंडिडेट कितने। तो इससे देखिए एक हमें डाटा मिल गया लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो आपका एवरेज मार्क्स निकल के आया वो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑफिशियल है। और इसमें देखिए तो आपका कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका जो परसेंटाइल स्कोर है पहले उन्होंने देखा तो उनके जो परसेंटाइल स्कोर है वो ज़्यादा हुआ लेकिन उसके बाद जब उन्होंने दोबारा चेक किया तो उनका जो परसेंटाइल स्कोर है वो यहाँ पर कम हो गया। देखिए ये ऐसा क्यों हुआ कि आपका जो परसेंटाइल स्कोर है पहले तो आपका दिखा रहा था, मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि 80 आपका परसेंटाइल स्कोर जो है वो आपका पहले दिखा रहा था लेकिन जब आपने दोबारा चेक किया तो यहाँ पर आपका हो गया 70। तो ये देखिए इसलिए होता है क्योंकि जब ज़्यादातर कैंडिडेट अपना मार्क्स जब नहीं चेक करते हैं तो आपका जो एवरेज है वो यहाँ पर जो है वो कम हो जाता है और आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब यहाँ पे आपका रैंक आईक्यू डाटा पे जब
कैंडिडेट अपना स्कोर देखते हैं, जब ज़्यादा और कैंडिडेट आने लगते हैं तो आपका जो एवरेज है वो बढ़ जाता है और जो आपका परसेंटाइल स्कोर है वो कम हो जाता है। बस इसीलिए जो भी कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर कम आ रहा है, यानी कि आपका कम दिखा रहा है, तो ये इसीलिए है कि एवरेज आपका बढ़ गया है और परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर कम हो गया है। और इसके लिए दूसरी चीज़ ये है कि आपका पहले जो कैंडिडेट थे, मान के चलते हैं आपके 100 कैंडिडेट ने पहले जो अपना रैंक आईक्यू डाटा चेक किया, तो उनका यहाँ पे 90 प्लस परसेंटाइल स्कोर दिखा रहा था। लेकिन उसके बाद जब कैंडिडेट ने अपना और भी ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट आए और उन्होंने अपना रैंक आईक्यू डाटा शेयर करना जब स्टार्ट किया, तो देखिए जब यहाँ पर आपका लगभग अगर हम लेके चलते 300 कैंडिडेट ने अपना रैंक आईक्यू डाटा शेयर किया, तो अब जो आपका पहले 90 प्लस दिखा रहा था, अब यहाँ पर आपका दिखा रहा होगा 75 प्लस। तो इसीलिए जब ज़्यादातर और कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे तो आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो और नीचे आता जाएगा, क्योंकि इससे आपका ये पता चलने लगेगा कि जो आपके पहले जो कैंडिडेट थे उनकी शिफ्ट कैसी थी, उनकी हार्ड थी, मीडियम थी, आपकी मॉडरेट थी या ईजी थी। लेकिन और भी कैंडिडेट आएंगे तो इससे और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा कि आपकी जो शिफ्ट थी उसमें आपका एवरेज कितना है, आपके मार्क्स कितने हैं, टॉपर का जो मार्क्स है वो कितना है, क्योंकि आपका जो परसेंटाइल स्कोर यानी कि है वो आपका देखिए शिफ्ट वाइज ही दिखाएगा। इसीलिए आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो बाद में आपका कम हो गया और पहले जो था वो आपका बढ़ा हुआ दिखा रहा था। फिर इसके बाद देखिए हम बात करते हैं इसमें आपने जो शिफ्ट की, तो शिफ्ट में देखिए हमने लिया आपको जो आपका ईजी है और ईजी टू मॉडरेट है, इसके बाद आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। तो इसमें देखिए हमने ईजी और आपका ईजी टू मॉडरेट दो आपकी एक साथ ली है, क्योंकि इसमें देखिए आपकी 2 ही शिफ्ट हैं जो आपकी ईजी शिफ्ट है। तो पहले देखिए आता है आपका 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट और इसका जो एवरेज है वो आपका है 49। फिर आपका देखें तो 25 अगस्त है, 25 अगस्त में देखें तो आपका यहाँ पे जो थर्ड शिफ्ट है, तो थर्ड शिफ्ट भी आपकी इजी टू मॉडरेट शिफ्ट है और इसमें जो आपका एवरेज बनना है वो बनना है आपका 49। 29 अगस्त की थर्ड शिफ्ट एंड फर्स्ट शिफ्ट देखें तो यहाँ पे जो आपका थर्ड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट में जो आपका एवरेज है वो है 40 आपका 7 है। उसके बाद जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उसमें जो आपका एवरेज है वो है आपका 46। 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट देखें तो 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका एवरेज बनना है वो बनना है आपका 49। 14 अगस्त की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही शिफ्ट जो आपकी आई थी, एग्ज़ाम का जो लेवल था वो आपका इजी टू मॉडरेट ही था। तो इसमें अगर हम देखें 14 सितंबर में, तो यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज बनना है वो बनना है आपका 51, उसके बाद सेकंड का आपका 51, थर्ड की बात करें तो 52। इसके बाद देखिए बात करते हैं 15 सितंबर की, तो 15 सितंबर की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में देखें तो यहाँ पे जो एवरेज बनना है वो आपका फर्स्ट शिफ्ट में बनना है 48 एंड इसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है इसका एवरेज आपका बनना है 51। फिर उसके बाद देखिए हम बात करते हैं 16 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का, तो 16 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट आई थी इसमें आपका जो एवरेज बनना है, पहले देखिए आता है आपका 15 सितंबर, तो 15 सितंबर में देखें तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड जो आपकी शिफ्ट है 15 सितंबर में, इसका देखिए जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें एवरेज बनना है 48 और उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है इसका एवरेज आपका बनना है 51। इसके बाद आता है 16 सितंबर, तो फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट है जो है वो आपकी इजी टू मॉडरेट शिफ्ट है और यहाँ पे देखिए जो आपका एवरेज बनना है फर्स्ट शिफ्ट में 16 सितंबर की, तो उसका बनना है 50 एंड थर्ड शिफ्ट में एवरेज बनना है आपका 49। फिर 18 सितंबर की सेकंड शिफ्ट देखें तो यहाँ पे जो एवरेज बनना है वो बनना है 50 और 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, 19 सितंबर में सेकंड शिफ्ट आपकी इजी टू मॉडरेट शिफ्ट है और इसका एवरेज बनना है 51। 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है, 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का एवरेज है 48 और इसके बाद 26 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है, तो यहाँ पे जो एवरेज बनना है वो बनना आपका 48। फिर आता है यहाँ पे 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, तो 20 सितंबर की जो आपकी सेकंड शिफ्ट है उसका एवरेज है 48 और उसके बाद 26 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है, तो यहाँ पे एवरेज बनना है 48। 27 सितंबर की बात करें तो सेकंड जो आपकी शिफ्ट है 27 सितंबर की उसका एवरेज है 49 और 28 सितंबर की सेकंड एंड जो आपकी थर्ड शिफ्ट है उस वो भी आपका एग्ज़ाम का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट आया था। तो 28 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है उसका जो एवरेज है वो बनना है 51 और इसके बाद थर्ड की एवरेज जो बनना है वो बनना है 49। 29 सितंबर की जो आपकी थर्ड शिफ्ट है, तो यहाँ जो एवरेज बनना है 49 और इसके बाद 30 सितंबर की फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट देखें तो 30 सितंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है इसका एवरेज है 48 और उसके बाद थर्ड शिफ्ट में आपका जो एवरेज है वो है 49। 7 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट देखें तो यहाँ पे जो एवरेज बनना है वो आपका बनना है
50 और इसके बाद जो आपका 7 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट है और ये हो गई। उसके बाद जो आपकी सेकंड शिफ्ट है, तो सेकंड शिफ्ट भी आपकी इजी टू मॉडरेट शिफ्ट थी और इसका एवरेज है आपका 52। तो ये देखिए यहाँ पर जो आपकी शिफ्ट हो गई, ये पूरी शिफ्ट जो है वो आपके एग्ज़ाम का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट और इसके बाद आपका इजी और इजी टू मॉडरेट आया था। अब यहाँ देखें तो आपकी 2 शिफ्ट थी, जो आपका एग्ज़ाम का लेवल जो है वो आपका यहाँ पर इजी आया था। तो ये हो गई आपकी यहाँ पर 30 अगस्त की। तो यहाँ पे देखिए 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट तो आपकी इजी टू मॉडरेट है, लेकिन उसके बाद देखें तो यहाँ पे जो 30 अगस्त की आपकी यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट है, तो थर्ड शिफ्ट जो है वो आपकी इजी शिफ्ट थी और इसका जो एवरेज है वो है 53। और इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट इजी शिफ्ट थी वो है 15 सितंबर की सेकंड शिफ्ट। तो ये आपकी इजी शिफ्ट थी और इसका जो एवरेज था वो है 51। तो ये 2 शिफ्ट थी जो आपकी यहाँ पर इजी शिफ्ट थी। आपके एग्ज़ाम का लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी आया था, लेकिन उसके बाद भी देखिए जो आपकी और शिफ्ट हुई, आपका एग्ज़ाम हुआ तो उसमें जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था वो आपका इजी टू मॉडरेट आया। 2 ही शिफ्ट के बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम का लेवल जो है वो इजी नहीं आया था। फिर देखिए यहाँ पे आता है आपका टॉप मॉडरेट शिफ्ट। तो इजी आपका हो गया, इजी टू मॉडरेट हो गया, उसके बाद आपका आता है मॉडरेट शिफ्ट। तो यहाँ पर देखिए जो आपका शिफ्ट है 17 अगस्त की सेकंड शिफ्ट। तो 17 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में जो एवरेज बनना है वो बनना है 46। इसके बाद 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, तो इसका एवरेज बनना है 47। 22 अगस्त की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट देखें तो 22 अगस्त की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उसमें एवरेज है 48। इसके बाद जो सेकंड है उसका एवरेज है 45। 23 अगस्त की बात करें तो 23 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट देखें तो 23 अगस्त में जो आपका फर्स्ट शिफ्ट है इसका एवरेज यहाँ पे बनना है 23 अगस्त में जो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है वो है आपका 46। इसके बाद थर्ड की बात करें तो इसमें एवरेज आपका बनना है 47। 24 अगस्त की सेकंड और थर्ड शिफ्ट ही आपकी जो है वो मॉडरेट शिफ्ट है। और 24 अगस्त में देखें तो यहाँ पे जो एवरेज बनना है सेकंड शिफ्ट का वो है 47। थर्ड में देखें तो यहाँ एवरेज आपका बनना है 48। 29 अगस्त की सेकंड शिफ्ट देखें तो यहाँ एवरेज आपका बनना है 42। और इसके बाद 1 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट देखें तो यहाँ पे जो आपका एवरेज बनना है वो बनना है, इसका एवरेज बनना है 47। इसके बाद देखिए 5 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है तो यहाँ पे जो एवरेज बनना है वो बनना है 46। इसके बाद 6 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट जो है वो दोनों ही शिफ्ट यहाँ पर आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। यहाँ पर जो एवरेज बनना है फर्स्ट शिफ्ट का 6 सितंबर की, तो इसका एवरेज है 47 और थर्ड देखें तो थर्ड में एवरेज बनना है 48। 8 सितंबर की फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट भी आपकी दोनों ही शिफ्ट जो है वो आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। तो यहाँ पे जो एवरेज बनना फर्स्ट शिफ्ट का वो बनना आपका 49। इसके बाद थर्ड का जो एवरेज बनना है वो बनना है 45। 9 सितंबर की थर्ड शिफ्ट देखें तो 9 सितंबर में जो आपका थर्ड शिफ्ट था इसका एवरेज बनना है 46। इसके बाद 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, तो यहाँ पे जो एवरेज बनना है 47। इसके बाद आता है आपका 13 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट। तो 13 सितंबर में सेकेंड शिफ्ट जो आपका एवरेज बनना है वो आपका बनना है 41। और इसके बाद जो आपकी थर्ड शिफ्ट है तो थर्ड शिफ्ट देखिए 13 सितंबर का, तो इसका जो एवरेज है वो आपका है 41। और सेकंड की बात करें तो सेकंड में जो एवरेज बनना है वो है आपका 47। इसके बाद आता है 15 सितंबर की थर्ड शिफ्ट। तो 15 सितंबर का जो थर्ड शिफ्ट है इसका एवरेज है 49। 16 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, तो इसका एवरेज है आपका 47। 17 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्ट यहाँ पर आपका एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मॉडरेट आया था और इन दोनों ही शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था और इसके बाद जो आपका एवरेज मार्क्स है वो बनना है आपका 48। 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट देखें तो यहाँ पे जो एवरेज बनना है वो बनना है 46। उसके बाद 20 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट देखें तो यहाँ जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उसके बाद आपका यहाँ पर थर्ड शिफ्ट है, तो फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज बनना 43 और थर्ड शिफ्ट में बनना आपका 45। फिर आता है 22 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। तो 22 सितंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उसका एवरेज है 49। इसके बाद 26 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है तो यहाँ पे एवरेज है आपका 48। उसके बाद आता है 27 सितंबर। तो 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है उसका एवरेज है आपका 44। और 29 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है तो यहाँ पे जो एवरेज है बनना है वो बनना है 43। 7 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट देखें तो यहाँ पे आपका एवरेज बनना है 46। देखिए ये जो आपकी शिफ्ट है ये आपकी दोनों ही यहाँ पे हो गया आपका इजी टू मॉडरेट और इसके बाद यहाँ पे आपकी मॉडरेट शिफ्ट।
देखिए बात करते हैं अब कट ऑफ की। तो देखिए कट ऑफ जो है वो आपका एवरेज से आपका देखिए प्लस आपका 5 ज़्यादा हो रहा है, प्लस आपका 10 ज़्यादा हो रहा है, या उसके बाद कह सकते हैं आपका एवरेज से कुछ भी थोड़ा ज़्यादा हो, या उसके बाद भी आपका एवरेज में मार्क्स आ रहा हो, तो भी आप यहाँ से देखिए पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपका देखिए कट ऑफ की बात करें तो देखिए कट ऑफ कितना जा सकता है इसका अंदाज़ा अभी बिल्कुल भी आपका देखिए हम सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड बता सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका रो मार्क्स है वो कितना जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी 100% नहीं कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है वो एज़ इट इज़ इतना ही जाएगा। आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसका बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल है कि अगर आपका एवरेज मार्क्स से बिल्कुल आपका बनना है, आस-पास आपका कुछ भी बनना हो, तो भी आप यहाँ से पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन आपका जो पीईटी की डेट है, आपकी फिजिकल की डेट है, वो यहाँ पर आ गई है। तो इसके बाद देखिए जो भी अभी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि हमारा पीईटी में होगा, वो हमें बुलाया जाएगा या नहीं, तो इसके लिए देखिए बता दें कि ऐसा ना हो कि आपका जब रिज़ल्ट आए तो आपका जो आपका स्कोर है उसके बराबर ही यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है आपका रिज़ल्ट जाए फॉर पीईटी के लिए। तो उसमें आप बाद में ये ना सोचें, आप बिल्कुल ऐसे फँस ना जाएँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हो सकता है मैंने पहले तैयारी की होती तो शायद आज मेरा फिजिकल निकल गया होता। तो बिल्कुल भी जो भी आपके देखिए एवरेज मार्क्स से आपका कितना भी ज़्यादा हो, आपका +1 हो, +3 हो, तो भी आप पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए ऐसा होगा कि आपका देखिए 2018 की वैकेंसी अगर आप देख के चल रहे हैं कि हो सकता है उतने में आपका कट ऑफ गया था। इसके बाद आपका 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ, 2019 की आपकी वैकेंसी, 3 साल हो रहे हैं आपको इसके लिए। तो हो सकता है आप पिछले प्रीवियस ईयर को देख के चल रहे हो कि इतना मेरा कट ऑफ गया था, तो हो सकता है कि इस बार भी इतना ज़्यादा जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, उस बार देखिए कैंडिडेट ने फॉर्म ज़्यादा अप्लाई करे थे, वैकेंसी कम थी। लेकिन इस बार देखिए यहाँ पे आपकी वैकेंसी भी ज़्यादा, उसके बाद देखिए आपका जो अटेंडेंस का परसेंटेज है वो भी यहाँ पर कम है। तो इसलिए आपको चांस ज़्यादा है, आपका पर शीट कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आपकी ज़ोन वाइज़ वैकेंसी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट का, तो उसका देखिए आपका बस आप अपने एवरेज मार्क्स को देखिए कि आपका शिफ्ट में कितना एवरेज मार्क्स है, उससे ज़्यादा आपके कितने मार्क्स हैं, तो यहाँ पर उसको देख के आप बिल्कुल पीटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी शिफ्ट कौन-सी थी, ईज़ी थी या ईज़ी टू मॉडरेट थी। इसके लिए देखिए बाद में जो आपका नेक्स्ट आएगा उसमें आपकी शिफ्ट होगी मॉडरेट टू हार्ड, और उसके बाद हार्ड शिफ्ट।